हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके सामने आपकी फ्लेमिंगो बुक का 3rd चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है डीप वाटर। डीप वाटर चैप्टर के ऑथर हैं विलियम डगलस। विलियम डगलस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मैन एंड माउंटेन्स में अपने एक डर के बारे में बात की है कि किस तरह उन्हें वाटर से बहुत ज़्यादा डर लगता था और कैसे अपने इस फियर को उन्होंने ओवरकम किया। तो इसी को उन्होंने अपनी इस स्टोरी में भी बताया है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। आपके सहूलियत के हिसाब से मैंने इस चैप्टर को 2 फेजेस में डिवाइड किया है। पहले फेज़ में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके के मिस एडवेंचर्स ऑथर के साथ होते हैं कि वो वाटर से डरता है, और दूसरे फेज़ में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अपने इस फियर को उन्होंने ओवरकम किया। तो पहला फेज़ स्टार्ट होता है जब ऑथर 10 या 11 साल के थे, तो उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल को ज्वाइन किया। वहाँ पर ये और बॉयज़ को देखते थे और उनको कॉपी करने की कोशिश करते थे। साथ ही इन्होंने अपने लिए एक वाटर विंग्स का पेयर भी खरीदा ताकि वो स्विमिंग सीख सकें और पानी में डूबे ना। लेकिन जैसे ही वो वाटर के पास जाते हैं, उनकी कई सारी पुरानी अनप्लीजेंट मेमोरीज दोबारा से रिवाइव हो जाती हैं। ये उनके बचपन से जुड़ी थी। जब वो 3 या 4 साल के थे तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे जाते हैं और वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। तो उन्हीं में से एक ह्यूज वेव ऑथर के ऊपर से यानी विलियम के ऊपर से होकर गुजरती हैं, और वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। यह इंसिडेंट उन्हें बहुत डरा देता है और इसके बाद वो वाटर से डरने लगते हैं। YMCA स्विमिंग पूल अपने एक सिरे पर 2 या 3 फीट गहरा था और दूसरे सिरे पर यह लगभग 9 फीट गहरा था। तो जब ऑथर एक दिन स्विमिंग सीखने जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी पर्सन नहीं दिखाई देता। तो वो और लोगों का इंतज़ार करने लगते हैं क्योंकि उन्हें अकेले स्विमिंग करने से डर लगता था। बहुत देर बाद उन्हें एक 18 साल का लड़का आता हुआ दिखाई दिया। वो बहुत ब्रूजर और एग्रेसिव काइंड बॉय था, और जैसे ही वो ऑथर के पास आया वो कहता है, तुम किस तरीके से पूल में गोता लगाना पसंद करोगे, और यह कहते ही उसने ऑथर को पानी में धकेल दिया। तो ऑथर बहुत ज़्यादा घबरा गए। वो पानी से बाहर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो पानी में डूबते ही जा रहे थे। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि जैसे ही वो पानी के बॉटम में पहुंचेंगे, वहां से वो किक करेंगे और वो एक कॉर्क की तरह ऊपर आ जाएंगे। फिर उसके बाद सरफेस पर पहुंचने के बाद वो तैरकर किनारे पर आ जाएंगे। ये उन्होंने सोचा था और ऐसा ही उन्होंने किया। जब वो बॉटम पर पहुँचे तो उन्होंने किक किया। कुछ मिनटों बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें अपने चारों ओर अभी भी वाटर दिखाई दिया, क्योंकि वो बहुत धीमी गति से ऊपर आ रहे थे। और धीरे धीरे जब वो ऊपर आए तो उन्होंने एक बार उनका आँख और नाक पानी से बाहर आ गए थे। उन्होंने सांस ली और इसके बाद वो दोबारा से पानी में डूबने लगे। अब उनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, उनके लंग्स में पानी भर चुका था और उनके शरीर में ऑक्सीजन बहुत कम रह गई थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो रोप या कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे थे जिसके सहारे वो बाहर आ पाएँ, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने दोबारा से यही किया। वो बॉटम पर पहुँचे और उन्होंने पूरे ज़ोर से किक किया, लेकिन उनके पैरों में अब वो जान नहीं रह गई थी। तो वो धीरे धीरे ऊपर आने लगे। धीरे धीरे जब वो ऊपर आए तो इस बार उन्होंने पानी में स्वॉलो करने के लिए ब्रीथ किया, लेकिन उन्होंने पानी को निगल लिया और दोबारा से डूब गए। अब ऑथर अपने सारे एफर्ट्स को करना छोड़ देते हैं। वो अपने शरीर को एकदम शिथिल कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं और उन्हें ड्राउजी सा फील होने लगा, क्योंकि वो अनकॉन्शियस होते जा रहे थे। और इसी तरह वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होते चले गए। इसके बाद जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने पाया कि वो स्विमिंग पूल के किनारे पर हैं और वहाँ पर 2 आदमी बातें कर रहे हैं। एक आदमी कह रहा है कि ये तो मरते मरते बचा है, और दूसरा आदमी कह रहा है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो इस तरीके से वो उसे लॉकर रूम की तरफ ले जाते हैं, और जब 3-4 घंटे बाद वो घर जाते हैं तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और वो वाटर से जितना भी हो सकता था उतनी दूरी रखने लगते हैं। तो इस तरीके से ऑथर के मन में पानी के लिए बहुत ज़्यादा खौफ बैठ गया। अब शुरू होता है फेज़ 2। फेज़ 2 में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ऑथर ने अपने डर को ओवरकम किया।
तो एक बार ऑथर कास्केड्स के वाटरफॉल्स के बारे में सुनते हैं, उन्हें वहां जाने की इच्छा होती है, लेकिन वो वाटर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ जैसे स्विमिंग, बोटिंग, कैनोइंग नहीं कर पा रहे थे। तो इसके बाद ऑथर बड़े हो जाने के बाद एक साल ये डिसाइड करते हैं कि वो स्विमिंग सीखेंगे और उन्होंने अक्टूबर के मंथ में अपने लिए इंस्ट्रक्टर हायर किया। ये इंस्ट्रक्टर उन्हें स्टेप बाय स्टेप स्विमिंग सिखाने लगा। सबसे पहले उसने ऑथर को उनकी वेस्ट पर रोप बांधकर पानी में उतारा और धीरे धीरे पानी में छोड़ा। इस तरह ऑथर पानी में जाने के हैबिचुअल हुए। इसके बाद उसने उन्हें पानी में पैर चलाना सिखाया कि किस तरीके से उन्हें तैराकी करनी है। धीरे धीरे इसी तरह उसने स्विमिंग से रिलेटेड और एक्सरसाइजेज भी उसे सिखाई और लास्ट में इन सारे स्टेप्स को इंटीग्रेट करके ऑथर को सिखाया। इस तरह अप्रैल के मंथ में उसने ऑथर को बताया कि वो अब एक परफेक्ट स्विमर बन चुके हैं, लेकिन ऑथर के मन में अभी भी डाउट था कि क्या सच में वो स्विमिंग सीख चुके हैं। इसीलिए लेक वेंटवर्थ में जाते हैं जो कि न्यू हैम्पशायर में है और जुलाई के मंथ में यहाँ पर वो अलग अलग तरीक़ों से स्विमिंग करते हैं और लगभग 2 माइल्स की दूरी वो तय करते हैं स्विमिंग करके। तो इस तरीके से वो अपने डर पर जीत पाते हैं। इस स्टोरी के एंड में ऑथर हमें एक डीप मीनिंग देते हैं जो कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से गेन की थी कि हमें केवल डेथ के फियर से डर लगता है, जबकि वास्तव में डेथ बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है। इसके बाद वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति जो रह चुके हैं, इनका भी एक स्टेटमेंट कहते हैं कि हमें अगर किसी चीज़ से डरना चाहिए तो वो खुद डर है। तो ये है डीप वाटर चैप्टर की समरी। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज ज़रूर लिखें। थैंक यू।